कहीं एक बार पेपर लीक हो तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, किसी की नीयत खराब थी, पर इतनी आसानी से बार-बार पेपर लीक हो रहा है और आम जैसे लोग ऐसे नहीं कि बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, बहुत बड़े टेरर नहीं पकड़े जाते हैं। आज जितने भी नाम इस नीट के सुर्खियों में बनेंगे, ये सारे नाम अगर आप जाँच पड़ताल करेंगे तो पिछले 5 साल में भी ये नाम उठे होंगे, पर इनको ऐसी सजा ही नहीं हुई कभी कि इनको डर लगे, इनके हाथ कांपे अगली बार ऐसा कुछ करने में। अलग जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने जो हमारे लिए समय निकाला। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल यहां पर यह है, जब ऐसी कोई घटना होती है तो ट्रस्ट डेफिसिट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर होता है। कहा जाता है कि कोचिंग इंडस्ट्री जो है उसका इसमें हाथ हो सकता है, कुछ सेलेक्टेड लोगों का इसमें हाथ हो सकता है। क्या आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, कुछ सेलेक्टिव, मैं सबको एक तरह पेंट नहीं कर रहा हूं, वो इस सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मैं इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल इसका हिस्सा हो सकते हैं और मुझे लगता है जो भी कोचिंग इंडस्ट्री से, जो भी शिक्षक, जो भी ऐसी कोचिंग के लोग पकड़े जाएँ, उनको फांसी हो जानी चाहिए भाई इसके ऊपर। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि कड़ी जाँच पड़ताल हो कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर। मैं तो इस चीज़ को एकदम ओपन सपोर्ट करता हूँ कि अगर बच्चों के भविष्य के साथ ये शिक्षक ही खेलने लगेंगे तो क्या होगा? तो बिल्कुल इसके अंदर कहीं न कहीं आप जो कह रहे हैं चांसेस बिल्कुल ओपन है कि हो सकता हो कुछ शिक्षक भी इन्वॉल्व हो, कोचिंग इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व हो। जो भी इन्वॉल्व है उसके ऊपर कड़ी सजा होनी चाहिए। अलग जी, देखिए आपसे दो टाइप के सवाल पूछ रहा हूं। एक तो मैं मैक्रो लेवल पर आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं और एक मैं कुछ आपसे केस स्पेसिफिक चीजें पूछना चाह रहा हूं। राजस्थान पुलिस के एडीजी ने कहा कि 15 दिन तक गेस्ट पेपर्स जो थे वो सर्कुलेशन में थे, फॉर 15 डेज। यही गेस्ट पेपर के आधार पर सारी गड़बड़ी हुई है। अब जब हम बात करते हैं जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलाया जाता है, तो नीट की तरफ से, क्या एनटीए की तरफ से कहा जाता है कि हमने जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स बनाए हैं, हमने यूनिक वाटरमार्क आइडेंटिफायर्स बनाए हैं, सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। सर, कहानी तो इससे पहले ही हो गई। मेरा सवाल यह है, 15 दिन तक एनटीए को पता नहीं लगा, क्या यह पॉसिबल है? 15 दिन तक या तो उनको पता नहीं लगा, देवर इनोसेंट, और देवर सिंपली केयरलेस। इनोसेंट के चांसेस तो कम है इसके अंदर कि 15 दिन तक ये बात पता ना चले, क्योंकि इतनी बड़ी प्रणाली है, इतना बड़ा एग्जाम करा रही है और जो बात बच्चों के बीच में आम तरह से फैल रही है कि भाई नीट का पेपर बिक रहा है, आप खरीद लो, नीट का पेपर 50,000 रुपए मिल रहा है, आप ले लो, 5 लाख रुपए मिल रहा है, फलानी जगह आ जाओ, रुक जाओ और रात भर तैयारी कर लो। जब ये बातें इतनी आउट है और सोशल मीडिया के ऊपर इतनी फैल चुकी है, तो एनटीए को ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बारे में भनक भी ना लगी हो। जानकारी बिल्कुल होती है, पर देखिए ऐसी जगहों पे ऐसा होता है कि एनटीए भी सोचता है कि रूमर्स भी हो सकती है उन चीजों को दबाने का, पर इसके ऊपर जांच पड़ताल अगर पेपर के पहले कर लेते तो पेपर के बहुत सारे सेट होते हैं एनटीए के पास, वो पेपर का सेट चेंज कर सकते थे, नए सेट से पेपर करा सकते थे। तो बिल्कुल इसके अंदर कहीं ना कहीं एनटीए की जो ये बोलते हैं कि हमने फुल प्रूफ प्लान बनाया है, मुझे याद है एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही, लगभग 1 हफ्ते पहले एग्जाम से इन्होंने एक लंबा ट्वीट किया था कि ये आपका कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। अगर आपको लग रहा है इसके अंदर गड़बड़ी हो सकती है तो आप ऐसे हैं वैसे, मतलब बड़ा ही बच्चों के लिए बड़ा ही डेरिवेटिव टाइप का एक ट्वीट किया था, जो कि 24 घंटे में डिलीट भी कर दिया। वो ऐसा था कि एनटीए है, देखो हम कितने मजबूत हैं और तुम लोग क्या समझते हो स्कूल का एग्जाम है। 24 घंटे वाला ट्वीट डिलीट भी हो गया। आज बच्चे उसी ट्वीट को क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बच्चों ने 2 साल अपना जान लगा के इस एग्जाम को दिया है, अपना सब कुछ ऐशो, अलग जी, फिरना, माँ बाप, मैं आपसे यहां पर सब एक चीज, मैं